जननी जनक देव है पहले जिसने जन्म दिया है, शेष देव सब मानो जिसने उत्तम कर्म किया है। मानववाद की जो मैंने थीसिस लिखी है अपनी, उस थीसिस का अंतिम मैंने इसी से कंक्लूड किया है, ठीक है, कि मेरे हिसाब से हर मनुष्य जो उत्तम कर्म करता है ना वही देवता है। अदरवाइज मैंने कोई देवता देखा नहीं है। इज इट राइट? क्योंकि हमारे मैं उनको गुरु ही मानता हूँ, स्वामी विवेकानंद, जिन पर मैंने इतनी पुस्तकें पढ़ी, शोध किया, तो मुझे निकल कर सामने ये आया कि उनकी एक लाइन मुझे अंदर तक छू गई। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसी लाइन पर मैंने पूरी कविता लिख दी कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। यानी हम जो मनुष्य है ना, इससे अतिरिक्त कोई देवता नहीं है। अज्ञानी लोग इसे मनुष्य कहते हैं, देवता आप ही हैं। अगर आप में सत्कर्म है, सदाचरण है, आप में अच्छे गुण हैं, तो आप ही देवी और देवता हैं। इज इट राइट? इस जागतिक मतलब इस सांसारिक जगत में आपके अतिरिक्त कोई देवी देवता नहीं है। इसलिए उनके गुरु ने उनको कहा था, दरिद्र नारायण की सेवा करो। क्या करो? दरिद्र नारायण की सेवा करो। ओके, अगर मनुष्य मनुष्य की सेवा नहीं करेगा, मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आएगा, मन में जातीय वैमनस्यता, धार्मिक वैमनस्यता, क्षेत्रीय वैमनस्यता, भाषाई वैमनस्यता भरकर बैठा रहेगा, तो धीरे धीरे मानव समाज का ही पतन होगा। इज इट राइट? तो विवेकानंद जी की सोच बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। जब कभी भी आपको जीवन में अवसर मिले, स्वामी जी को जरूर पढ़िएगा। हर एक भारतीय को स्वामी विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। तो हम सबका जीवन एक सोद्देश्य जीवन है। उद्देश्य के साथ हम पैदा हुए हैं। जब तुम्हारा कोई उद्देश्य जीवन में पता चल जाए तो जीने का मजा आता है। ध्यान समझना, जब हमें जीवन का उद्देश्य पता चल जाए तो फिर जीवन जीने का एक लक्ष्य मिल जाता है। इज इट राइट? जैसे तुम्हें पता है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर उस काम के लिए तुम जी सकते हो। निरुद्देश्य व्यक्ति किस लिए जिएगा? इसलिए स्वदेश्य बनिए। और हमारा धर्म सबको पहले ही स्वदेश्य बना देता है कि जन्म लेते ही ये 4 पुरुषार्थों की तुम्हें प्राप्ति करनी है। हर एक व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ है, ठीक है? इसमें सबसे पहला पुरुषार्थ है धर्म। धर्म का सामान्य अर्थ ये है, यहां शिक्षा ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? अर्थात उचित अनुचित का विभेद ज्ञान प्राप्त करो। शुभ अशुभ का विभेद ज्ञान प्राप्त करो। क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसमें जो अंतर कर पाता है वही ज्ञानी है। पढ़े लिखे होने का इसका मतलब नहीं है कि आपने कितने फैक्ट रट लिए। पढ़ा लिखा होने का, शिक्षित होने का मतलब है कि बुराई और अच्छाई के बीच पहचान कर पाओ, शुभ और अशुभ के बीच पहचान कर पाओ, नैतिक अनैतिक के बीच पहचान कर पाओ, उसे शिक्षित कहते हैं। तो धर्म का पहला जो धर्म का मतलब है वो शिक्षा। कैसा? शिक्षा ग्रहण करना। कैसा शिक्षा? उचित अनुचित का विभेद ज्ञान। हमारे यहाँ शिक्षा बड़े अर्थों में लिया गया। धर्म के अंतर्गत हमें हर